non-uniform motion, velocity varies with time. It has different values at different instants and at different points of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval is not zero. ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरीज करती है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, या तो वो ज़्यादा होगी या फिर कम होगी। ठीक है, अगर ज़्यादा हो रही है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम तो सेम ही रहेगा। जैसे आपने टाइम 1 सेकेंड लिया है तो 1 सेकेंड का डिफरेंस सेम रहेगा, बट उसमें जो वेलोसिटी है वो कम ज़्यादा होगी, इंक्रीज और डिक्रीज होगी। तो वहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ होगी किसकी, वेलोसिटीज़ की, डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द पाथ। ठीक है, तो जैसे आप ब्रेक अप्लाइड करते हो, ट्रैफिक आ जाता है बीच में, तो आपको ब्रेक अप्लाइड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 10 या 20 की स्पीड आपको रखनी पड़ती है। विफ 80 हो तो आप ब्रेक दबाओगे तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे जो स्पीड है आपकी व्हीकल की वो कम होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इसको हम एक ग्राफ के ज़रिए समझेंगे कि ग्राफ में उससे आप देख पाओगे कि चेंज इन वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो। तो वहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ के ज़रिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको ज़ीरो से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा होगा ये। तो ये V1, यहाँ पे फर्स्ट जो व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो है V1। 0 to T1 दैट मीन्स आप यहाँ पे 1 सेकेंड कंसिडर कर सकते हो। तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक V1 थी। उसके बाद फिर ये V2 हुई, T2 माइनस T1 में ये कितनी होगी, V2 माइनस V1 होगी। देन फिर T3 माइनस T2। तो इस टाइम इंटरवल में जो स्पीड है वो V3 माइनस V2 हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑब्वियस है कि V2 माइनस V1 और V3 माइनस V2 ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम इंटरवल हम सेम लेंगे, इक्वल लेंगे। दैट मीन्स 1 सेकेंड आप ले सकते हो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। ठीक है, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T3। ये पॉसिबल है कि टाइम जो है टाइम इंटरवल सेम होगा। ठीक है, बट जो वेलोसिटीज़ है यहाँ